स्टूडेंट टुडे आई विल डिस्कस शेयर। सबसे पहले हम समझेंगे कि शेयर की मीनिंग क्या है और एक्चुअल में आप देखोगे कि जो शेयर आप मार्केट में सुनते हो, जैसे आप शेयर मार्केट का नाम सुनते होगे या साथ में अपन ये सुनते हैं कि हमने शेयर में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, वही शेयर आप देखोगे कि किस तरह से कंपनियां इशू करती हैं मार्केट में और उसके इशू करने का प्रोसेस क्या होता है। ऐसे नॉर्मली आप समझो कि शेयर को हिंदी में बोलते हैं अंश। कहने का मतलब है कि ये कैपिटल के छोटे छोटे भाग होते हैं, यानी स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। जैसे आप कैपिटल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हो तो वो आपका कैपिटल का जो पार्ट होता है उसे अपन शेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जैसे आपको 10 लाख रुपीस की जरूरत है, किसी भी कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर उसे मार्केट में शेयर इशू करना है तो वो मार्केट में शेयर को दो तरीके से इशू कर सकता है। मेनली शेयर के जो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स एक्चुअल में ऑनर होते हैं, बट आपने प्रिंसिपल पढ़ा है बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल, जिसमें बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो पार्टिसिपेंट होते हैं जो बिजनेस में या उसके डिसीजन में पार्टिसिपेट्स करते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हिंदी में बोलते हैं समता अंशधारी। ठीक, मतलब कि ये वो लोग होते हैं जिनको कंपनी के सभी निर्णयों में भाग लेने का अधिकार होता है, कंपनी में मत देने का अधिकार होता है, कंपनी में कब कहाँ किस तरह से हमें किस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, वो सारे राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। और इनका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट भी आपका कब होता है, लास्ट में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास जो राइट्स है वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ये डायरेक्टली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकारी अंश। पूर्वाधिकारी अंश, इनका एक फिक्स डिविडेंड होता है और उनको डिविडेंड मिलता है। तो दो तरीके से आप देखोगे कि एक्चुअल में जो भी शेयर इश्यूज होता है दो तरीके से होता है, या तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। और शेयर की अगर परिभाषा देखनी है तो आप बोल सकते हो यूनिट ऑफ कैपिटल, स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब है कि कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स को आप शेयर कहते हो, हिंदी में बोले तो अंश, यानी पूंजी के छोटे छोटे भाग। बात समझ आई? उसके बाद आप देखोगे कि मेनली जो पैसा शेयर में इन्वेस्ट होता है उसको एक नाम दे देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस आकाश, ऑथोराइज्ड कैपिटल जो जिससे कंपनी एस्टैब्लिश हुआ है। हाँ, मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल कहने का मतलब है कि जितना कंपनी ने परमिशन ले रखा है, अथॉरिटी ले रखी है कि उसकी कंपनी की वैल्यू इतनी है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो मार्केट में शेयर इशू कर सकता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद आपका क्या आता है, इशूड कैपिटल। इशूड यानी जितना हम, अब जरूरी तो नहीं है कि पूरा का पूरा शेयर हम मार्केट में इशू कर देंगे, कुछ रखेंगे, कुछ जितना परसेंटेज करेंगे उसको इशू करने के बाद आप देखोगे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब है कि कितने लोग आपके शेयर को सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोग उसको खरीदते हैं। अब खरीदने के बाद आप देखोगे जरूरी तो नहीं है कि जितने लोग खरीदे वो पैसा दे ही देंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद होता है कार्ड अप कैपिटल। कार्ड अप कैपिटल यानी जो पैसा आप उनसे डिमांड करते हो या वैसे पैसा मांगते हो। और पांचवा में आ गया आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यानी मेनली जो पैसा को चुका देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अधिकृत पूंजी। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है, पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं तो ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। मेनली ये 5 टाइप्स के कैपिटल आपके होते हैं। शेयर समझ में आया? शेयर होल्डर्स 2 टाइप्स में मानो,
इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी समता अंशधारी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी पूर्वाधिकारी अंशधारी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाना है।